कार्टून देखते वक्त आपने कई ऐसी बचकानी गलतियां शायद ही नोटिस की होंगी जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया। वहीं भारत में जो मैगी या ओरियो जैसी चीजें सस्ती मिलती हैं, उनके अंतर्राष्ट्रीय दाम जानकर आपको यकीनन खुद को भाग्यशाली महसूस होगा। एक ऐसा भी किस्सा है जहां एक शख्स सिर्फ काजू खरीदने के लिए पाकिस्तान की सीमा पार कर भारत आ गया, और एक ऐसी कंपनी भी है जिसकी लापरवाही की वजह से ही आप आज साफ हवा में सांस ले पा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो ना शॉकिंग फैक्ट से भरा हुआ है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। नंबर 1, अगर आपके पास इंडिया में कार है तो ये काफी रेयर बात है, आप नहीं मानोगे, लेकिन पूरे इंडिया में बस 4% इंडिविजुअल के पास एक कार है। और अगर फैमिली के हिसाब से देखें तो इंडिया में बस 7 से 8% लोगों के पास फैमिली एक कार ऑन करती है। तो अगर आपके पास कार है तो आप अपने आप को बहुत लकी समझो। नंबर 2, ये सीधा साईफाई मूवी से आया हुआ टैंक लगता है, और ये है कोरिया का K3 टैंक। जब ये चलता है तो ये एकदम साइलेंट लगता है, और इसके लिए इसका स्टेल्थ काफी इंप्रेसिव है, और इसके साथ ऊपर जो बॉडी है वो भी काफी अच्छे से कैमोफ्लेज कर सकती है। आपको देखकर नहीं लग रहा होगा कि ये कैमोफ्लेज कर सकती है, और इसीलिए इसे ये काफी डेंजरस भी बनाता है। नंबर 3, पेरू में रहने वाले इंडियंस की शादी की रस्म काफी वियर्ड है। जैसे कि नॉर्मली हर जगह पर रिंग्स एक्सचेंज करते हैं और दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को रिंग्स पहनाते हैं। इंडिया में ऐसी चीजें होती हैं, बट जो ये नेटिव स्पीशीज हैं वहाँ के वो लोग एक दूसरे के पहने हुए जूते एक्सचेंज करते हैं शादी में। वैसे तो कई सारे रिचुअल्स होते हैं, और वो सारे रिचुअल्स हो जाने के बाद जैसे ये दोनों एक दूसरे से जूते चप्पल एक्सचेंज करते हैं, उसके बाद ही इन दोनों को पति पत्नी माना जाता है। नंबर 4, यार आसमान में बिजली चमकते हुए आपने देखा होगा, और कई बार ऐसा होता है कि बिजली जमीन पर गिर जाती, पर क्या कभी आपने बिजली को आउटर स्पेस में गिरते हुए देखा है? नहीं। तो ये देखो, ये है ब्लू, और इसे ये नाम एस्ट्रोनॉट और साइंटिस्ट ने दिया है। जिस तरीके से बिजली जमीन पर टकराती है, बिल्कुल उसी तरीके से कई बार ये रेयर फिनोमेना हो जाता है जिसमें बिजली नीचे की जगह ऊपर चली जाती है, और तभी कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, किसी लाइट सेवर की तरह। वैसे जिस तरीके से बिजली जमीन पर गिरती है, ये कुछ उसी तरीके से काम करता है, पर ये कब और कैसे हो जाता है ये काफी अनप्रेडिक्टेबल है। नंबर 5, ये फिशरमैन करोड़ों का मालिक बनते रह गया। ये हमेशा की तरह फिशिंग करने गया था, लेकिन एक बार इसके हाथ में बहुत बड़ी मछली लग गई, और ये देखकर ये बहुत खुश हुआ। एक्चुअली में ये ब्लू मर्लिन फिश है जो बहुत कीमती है, और ये बहुत ज्यादा स्पीड से तैरती भी है। इस वजह से इसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये मछली की कीमत $2 मिलियन है, यानी कि करीब 16 करोड़ से भी ज्यादा की। पर इसने तो इस मछली को अपने गांव वालों के साथ काट के मस्ती से खा लिया। अब इसने सही किया या गलत, ये कमेंट करके आप बताओ। नंबर 6, ये वीडियो शायद आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा, जिसमें क्लेम किया जा रहा है कि ये ग्लास का बना हुआ ड्रेस है और ये सबसे ज्यादा महंगा है। ग्लास के बने हुए ड्रेस पर ये दोनों ही बातें गलत है। सबसे पहले ये पूरे ग्लास से नहीं बना होता है, क्योंकि ग्लास की ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये बात हम सब जानते हैं, लेकिन इसमें एक ग्लास का एसेंस जरूर है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग ड्रेस लगता है देखने में। नंबर 7, सिर्फ काजू के लिए इस आदमी ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया। दरअसल ये आदमी इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास रहता है, पर ये उस पार्ट में रहता है जहां बॉर्डर थोड़ा फ्रेंडली है, और यहाँ पर चीजें उतनी हीटेड नहीं होती हैं, और इसीलिए जब इस आदमी को पता चला कि इंडिया में काजू का दाम पाकिस्तान से सस्ता है, तो फिर इसने पैसे बचाने के लिए बॉर्डर क्रॉस कर दिए, क्योंकि इसे काजू सस्ते में लेना था। और कमाल की बात तो ये है कि इसने एक कर भी दिया। दोनों देशों की इकोनॉमी डिफरेंट है, इसी वजह से भले ही ये इतने पास है, लेकिन फिर भी दोनों जगह के प्राइसेस में फर्क होता है। नंबर 8, ये वीडियो पहली नजर में आपको एक आम रियल वीडियो की तरह लग सकता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह पूरा वीडियो सिर्फ एआई से तैयार किया गया है, बस कुछ कमांड्स देकर। आप इसे जितनी बार भी देखें, यह इतना असली लगता है कि असल और नकली में फर्क कर पाना मुश्किल है। अगर यही वीडियो टीवी या सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया जाए तो ज्यादातर लोग इसे बिल्कुल सच मानेंगे। नंबर 9, अगर आपके पास बहुत पैसे हैं और आप काफी सैड रहते हो तो आपको किसी झील के पास घर लेना चाहिए। कई स्टडीज से पता चला कि जो लोग झील के पास रहते हैं वो ज्यादा खुश रहते हैं, और ये चीज उन्हें काफी शांत भी रखती है। जब उन्हें ज्यादा टेंशन आती है या फिर वो पैनिक करने लगते हैं तो झील को देखकर उन्हें शांति मिलती है। इसी के साथ झील की जो आवाजें आती हैं वो भी मन को शांत करती हैं, और सुबह से झील के अराउंड एक मॉर्निंग वॉक करना एक्चुअली में बहुत अच्छा है। ये है नंबर 10, EMU बर्ड। ये बड़े यूनिक होते हैं। वैसे तो ये काफी बड़े और स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये पीछे नहीं चल सकते, यानी कि बस ये ऐसे सामने की तरफ चल सकते हैं, और अपने पैर को पीछे की तरफ ये मूव ही नहीं कर पाते। ऐसा इनके बड़े साइज और बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से है, लेकिन फिर भी मोबिलिटी इनकी काफी अच्छी है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन एक बार ऑस्ट्रेलिया की आर्मी और इमोज के बीच बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी, जिसमें इमोज जीत गए थे। नंबर 11, चाइना में कुछ जगह पर कंक्रीट को कवर करने के लिए लोगों ने उसके ऊपर ऐसे प्लांट उगाना स्टार्ट कर दिया है जो कि काफी ग्रीनरी को प्रमोट करता है, और ये काफी हेल्दी इकोसिस्टम भी बनाता है, पर इसका मेंटेनेंस करना बहुत मेहनत बड़ा काम है। नंबर 12,
एक इनविजिबल पेंटिंग के लिए $10,000। जी हाँ, इतने पैसे एक आदमी ने दिए हैं द इनविजिबल पेंटिंग के लिए, क्योंकि वो पेंटिंग किसी बहुत बड़े पेंटर की थी। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग पेंटिंग के लिए लाखों करोड़ों रुपए देते हैं, पर ये खाली कैनवास के लिए इतने रुपए कौन देगा ऐसे? इसके पीछे भी कुछ हद तक पॉलिटिक्स होती है। कई लोग कहते हैं कि अमीर लोग पेंटिंग खरीद के अपना टैक्स बचाते हैं और इसलिए वो ऐसे पेंटिंग खरीदते हैं। नंबर 13। दोस्तों, एक ऑरेंज जूस की कंपनी थी जिसने 12,000 टन जितना ऑरेंज के छिलके एक ऐसी जमीन पर फेंक दिए जिस पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता था, यानी एकदम वो लाइफलेस जमीन थी। लेकिन फिर उन्होंने नोटिस किया कि कुछ साल बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक लाइफ आने लगी और ये सेम जगह 16 साल बाद कुछ ऐसे दिखने लगी, क्योंकि जो ऑरेंज है वो डिकम्पोज हुआ और जमीन को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए थे वो उन्हें ऑरेंज के छिलके से मिल गया। कुछ इसी तरीके से मैन्योर काम करता है। अब ये इस कंपनी ने जानबूझकर किया था या गलती से, ये तो हम नहीं जानते हैं, पर नेचर का भला ही हो गया। नंबर 14। क्या कभी आपने ये सोचा है कि इंडियन मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट्स दूसरे देशों के मार्केट में किस तरह से और कैसे मिलते होंगे? सबसे पहले तो ये मैगी का प्राइस इंडेक्स देखिए, जिसे रुपए के हिसाब से एडजस्ट किया गया है। जहां लगभग हर देश में मैगी इंडिया से महंगी है, वहीं वियतनाम जैसे देशों में अब 100 रुपए में 500 मैगी पैकेट्स खरीद सकते हैं। और इंडिया की तरह कई देशों में मैगी के रीजनल अवतार भी देखने को मिलते हैं। उसी तरह से इंडिया में 1 रुपए में मिलने वाला एक कच्चा आम यूएसए में $18 में 100 टॉफीज का डब्बा मिलता है। इन्हीं 2 प्रोडक्ट्स की तरह ओरियो भी ग्लोबली बहुत फेमस है, खास तौर पर चाइना में, जहां ये बैम्बू जैसे स्टिक्स बनाते हैं, क्योंकि पांडा और बैम्बू वाले ट्रेडिशन से मैच करते हैं। जब ये प्रोडक्ट्स दूसरे देशों में जाते हैं, उन्हें वहां का टच देना भी पड़ता है। अब जैसे उस कुरकुरे को देखिए जो यूएसए स्पेसिफिक कंज्यूमर के लिए डिजाइन किया गया है, और ये है भी पूरे $2 का। नंबर 15। बचपन में कार्टून देखना हम सबके लिए बहुत प्रिविलेज की बात होती थी और पेरेंट्स की नजरों से बचकर हम बड़ी मुश्किल से अपने फेवरेट कार्टून देख पाते थे। ये वो टाइम था जब टीवी खराब होता था, तो पेरेंट्स कहते थे कि बच्चों ने खराब किया है, और जब बच्चे खराब होते थे तो पेरेंट्स कहते थे कि टीवी ने खराब किया है। खैर दोस्तों, जोक्स अपार्ट, बचपन में कार्टून देखते समय तो हम नोटिस ही नहीं कर पाए थे, लेकिन कार्टून्स में भी बहुत सारी मिस्टेक्स मौजूद होती है। जैसे आपने कभी भले ही नोटिस किया ही ना हो, लेकिन स्पंज बॉब हमेशा सूट बूट और टाई पहन के रखता है, लेकिन कई फ्रेम्स में इसकी लाल टाई ब्लैक हो जाती है और ब्लैक टाई लाल। अब कुछ इसी तरह की गलतियां हमें डोरेमोन के पैरों के साथ भी देखने को मिलती थी। कभी इसके पैर हमें लंबे नजर आते हैं और कभी वो सिकुड़ जाते हैं, और कभी तो वो उन्हें मोड़ कर भी बैठ जाता है। ये तो कुछ ऐसी गलतियां थी जो हो जाती है, लेकिन एक गलती है जो कि इंटेंशनली की जाती रही है, वो है शिजुका के डैड। किसी को नहीं पता कि आखिर शिजुका के डैड दिखते कैसे हैं। अभी तक शो में 3 शिजुका के डैड दिखाए जा चुके हैं। ऐसे ही कुछ गलतियां शिनचैन में भी देखी गई हैं, जहां कजामा के डैड मिस्टर कजामा रिलेटिवली बहुत यंग नजर आते हैं, और वो कहीं से भी कजामा के डैड तो नहीं लगते। भाई, ये तो आपको पता चल गया। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।